बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पद परिचय के 2 एपिसोड या 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें पद परिचय फ्रेजेस और जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का पद परिचय, क्रिया विशेषण, संबोधन इत्यादि का हमने बात की थी विभिन्न तरीकों से। ये वीडियो खास है और इस वीडियो में ऐसे 10 वाक्य समझाए गए हैं जो लगभग हमेशा बोर्ड परीक्षाओं में किसी ना किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। वो किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है या नेम चेंज कर देंगे, उसका लिंग चेंज कर देंगे, नेम चेंज कर देंगे, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। अदरवाइज ये ऐसे 10 सेंटेंसेस हैं, ऐसे 10 वाक्य हैं जिनके अंतर्गत ही सभी वाक्य आ जाते हैं। अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे, आप इजीली अपने मार्क्स पद परिचय में लेकर आ सकते हैं, उनको नहीं खोएंगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर दिखाई दे रहा है, हम इसका सबका कर लेते हैं। जैसे कि दिखाई दे रहा है आपका राजेश। ठीक है, तो रेखांकित का हमें पद परिचय करना है। ठीक है, रेखांकित का करना है, ये जो रेखांकित है पूरा इसका करना है। और बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है रेखांकित। जैसे एक उदाहरण है, ये पूरा दे दिया जाएगा, राजेश पत्र लिखता है। ठीक है, अब इसमें तो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे सारा बताया गया ताकि आप कोई भी शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसको शब्द ना कह करके क्या कहते हैं हम इसको पद कहते हैं। ठीक है, जैसे राजेश पत्र लिखता है तो इसमें एक पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक, कि राजेश का पद परिचय दीजिए। राजेश को ही रेखांकित किया जाएगा या अंडरलाइन किया जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, इस पेन को इनको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो राजेश पत्र लिखता है, तो हमने राजेश का, पत्र का, लिखता है, इन सब का पद परिचय हमें करना है। तो राजेश क्या है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, राजेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, करता है और लिखता है, क्रिया का करता है। राजेश के द्वारा ये काम होता है। ये राजेश का पद परिचय हो गया। अब आप कहेंगे कि ये राजेश सिर्फ, ये तो एक संज्ञा है, लेकिन ये जो संज्ञा है, ये राजेश जो है, ये पूरे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजेश के द्वारा जो जो कार्य हो रहा है, जो जो काम हो रहा है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फिर से इसको रिपीट करते हैं, जैसे राजेश। ठीक है, राजेश क्या है, नाउन है। ठीक, राजेश नाउन है और कैसी नाउन है, व्यक्तिवाचक है ये। ठीक है, व्यक्तिवाचक है। और राजेश क्या है, पुल्लिंग है, उसका जेंडर क्या है, राजेश का पुल्लिंग है। फिर क्या है, राजेश सिर्फ एक है, एक वचन है। और दूसरा क्या है, कर्ता कारक। कर्ता क्या, कैसे, उसके द्वारा काम किया जा रहा है, लिखने का कार्य किया जा रहा है, लिखने की क्रिया की जा रही है, इसलिए क्रिया का कर्ता है। ठीक है, अब पत्र का करते हैं, ये रेखांकित है। पत्र, पत्र क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, पत्र किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, एक वचन में आएगा और कर्म कारक है। क्यों, पत्र लिखा जा रहा है ना राजेश के द्वारा, इसलिए ये कर्म कारक है। और लिखता है, क्रिया का ये कर्म हो गया। अब यहाँ आते, लिखता है, लिखता है क्या है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक बताया था ना, क्रियाएं क्या है, सकर्मक और अकर्मक मेनली प्रयोग की जाती है। अब इसमें कंटिन्यूशन वो काम कर रहा है। अगर यही होता कि वो सो गया, राजेश सो गया, तो ये यहाँ पे अकर्मक क्रिया आ जाती, लेकिन अभी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कृतवाच्य है। कृतवाच्य क्यों है, क्योंकि राजेश क्या है, राजेश करता है। जहाँ भी
कर्ता के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, क्रिया उसकी कर्ता के अनुसार होती है, लिंग उसका कर्ता के अनुसार होता है, तो वहाँ पे कौन सा कृतवाच्य होता है। ठीक है, लिखता है ता, लिखती होता तो स्त्रीलिंग हो जाता है, लिखता है पुल्लिंग है, और सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट। अन्य पुरुष एक वचन, राजेश कर्ता के अनुसार, कर्त प्रयोग निश्चयार्थक, मतलब निश्चित किया गया है, ये सुनिश्चित किया गया है कि राजेश के द्वारा ही ये पत्र लिखा गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह क्या खा रही है, इसमें क्या है? वह का पूरे, देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट, इसको मैं बता रही हूँ, वीडियो में बने रहिए। इम्पोर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें बच्चों आपको पूरे के पूरे पदों का पद परिचय दिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रेखांकित कर दिया, वह कर दिया, या रही है कर दिया, तो उसका दे दिया। पूरे के पूरे पद का पद परिचय दे दिया, तो कैसे भी सेंटेंस आ जाए, कैसे भी वाक्य आ जाए, आप बहुत आसानी से इन वाक्यों का पद परिचय आप कर सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन नंबर आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सर पर पड़त निशान। तो अभ्यास तो बेटा सबको करना ही पड़ता है, बिना अभ्यास के कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त की ही नहीं जा सकती। तो थोड़ा सा प्रयास करने से आप बहुत आसानी से पद परिचय कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? वह खा रही है, वह क्या हो गया? एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक, अन्य क्यों लगा दिया? वह, कि वह मतलब उसके दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कृत कृत कृतकारक, खा रही है क्रिया का कर्ता है, कृतकारक है। क्रिया का कर्ता मतलब क्या है? कृतवाच्य किसे कहा गया? जब हम वाक्यों को किसके अनुसार रखते हैं? नाउन के अनुसार रखते हैं। ठीक है, सर्वनाम के या नाउन के अनुसार रखते हैं, तो वहां पे हम कृतवाच्य देखते हैं। ठीक, अब आएगी आगे। क्या क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग शब्द में प्रयोगी होता है, एक वचन है, कर्म कारक है, खा रही है क्रिया का कर्ता है। और यहाँ देखिए, खा रही है एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, मतलब खा रही है मीन्स क्या है? क्योंकि वो बैठी हुई है और वो ईट कर रही है, खाना खा रही है, इसको हम अकर्मक क्रिया की संज्ञा में रखते हैं, कर्मक क्रिया होती है। एक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल क्यों है? क्योंकि इसमें जो काम है, जो वर्क है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा गया है। खा रही है, खाना खत्म नहीं किया है। ठीक है, फिर क्या है? कर्तवाच्य है और वह के अनुसार कर्ता का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसी तरह एक और ले लेते हैं। ये देखिए, वह बच्चा बहुत चतुर है, हम सबका करेंगे इसमें। ठीक, वह बच्चा बहुत चतुर है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वह बच्चा बहुत चतुर है। अब देखिए, वह बच्चा बहुत चतुर है, या यह बच्चा, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग और एक वचन है। ठीक है, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है। इसी तरह से बच्चों आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन 10 प्रश्नों की एक संग्रह दिया गया है, जो लगभग सभी प्रकार से बोर्ड परीक्षा के लिए अति उत्तम है। आप इन 10 सेंटेंसेस को, इन 10 वाक्यों को कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा पद परिचय आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से,
क्रिया से, संबंध बोधक इत्यादि ये पूछे जाते हैं, तो आप इन्हीं में से इजीली आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मिता का जब आता है तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा का हमने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद यह आया तो ये क्या हो गया, सर्वनाम का हमने समझ लिया, ठीक। जैसे बहुत चतुर, बहुत आ गया, बहुत क्या है, परिणामवाचक विशेषण आ गया। चतुर है तो चतुर क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण आ गया। तो ईजिली हम इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, सुबह शाम जैसे 10th नंबर का हम देखते हैं, 10th नंबर का एक उदाहरण, हम सुबह शाम धीरे धीरे टहलते हैं। तो हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, ठीक। हम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी सिंगुलर पर्सन के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा। हम मतलब कई लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा तो होंगे, तो इसलिए हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुबह शाम क्या होगी, एक कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और धीरे धीरे एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, टहलते हैं क्रिया से संबंध। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जब भी पद परिचय पूछा जाता है और जो शब्द या जो पद रेखांकित होता है उसका पूरी तरीके से पद परिचय बताना पड़ता है। पहली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि के हर चीज़ के विषय में बताया, जैसे उसके भेदों के विषय में बताया, लिंग, वचन, कारक, संबंध इत्यादि के विषय में बताया। तो उन सब को बेटा लिखना ही होता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं दिए जाते। इसी के साथ एक छोटे से उदाहरण से एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पद एक भेद अनेक। पद क्या है, हम शब्द, आप जैसे हम शब्द कहते हैं ना, शब्द को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण में पद कहते हैं, ठीक है, पद कहते हैं। प्राय सभी भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में संदर्भ के अनुसार विभिन्न शब्द रूपों में होता है, और एक ही शब्द संज्ञा, ठीक है, एक ही शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। और कुछ उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, सिर्फ एक उदाहरण ले रही हूँ, एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अव्यय क्या है, अव्यय के विषय में मैंने आपको बताया था। अव्यय क्या है, ऐसे शब्द या शब्दांश जिनको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उनको विभाजित करने के बाद उनका रूप, उनका अर्थ बदल जाता है, उनका अर्थ रहता ही नहीं है, तो ऐसे शब्द या शब्दांश को हम अव्यय कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, कुछ जैसे अच्छा हमने शब्द लिया, ठीक है, ये शब्द है। अब ये शब्द की दृष्टि से तो देख रहे हैं हम ये शब्द है, लेकिन जब हम पद परिचय कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये क्या है, एक पद है, और इसको हम किस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ बहुत खूबसूरती से दिया गया, जैसे विशेषण और उदाहरण, ठीक है। अब देखो अच्छा, अच्छा क्या है, एक, जब हम विशेषण में इसका प्रयोग करेंगे, विशेषण में, तो सोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, तो सोहन की विशेषता ये बता रहा है शब्द। अगर हम इसको संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसका सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, कह रहे अच्छों का सब आदर करते हैं, ठीक है, अच्छों, अब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गई, अच्छों का सब आदर करते हैं। अब देखो अच्छे को हमने क्रिया विशेषण के साथ जोड़ा, वह अच्छा पढ़ती है, वह अच्छा पढ़ती है, क्रिया विशेषण हो गया, उसका पढ़ना क्या है, क्रिया है, और विशेषता क्या है, अच्छा, कि अच्छा पढ़ती है। अब इसी अच्छे को विस्मयादि बोधक में हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक में जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, ये वाला विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ये साइन है, ठीक है। तो अच्छा तुम भी आ गई, तो विस्मयादि बोधक में क्या है, सरप्राइजिंग नेचर, ऐसे बड़ी आइज करके इस तरह से दिखाकर सरप्राइजिंग नेचर हो जाता है कि अच्छा तुम भी आ गई। तो इस तरह से बच्चों एक ही शब्द को विभिन्न अवस्थाओं में हम
प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर उसी तरह उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जैसा बन रहा है, उसका मीनिंग जैसा निकल रहा है, उसी के अनुसार उसको हमें देखना पड़ता है। जिस प्रकार से एक शब्द से हमने कितने वाक्यों का निर्माण किया, एक अच्छा शब्द से हमने विशेषण भी बनाया, संज्ञा में भी प्रयोग किया, क्रिया विशेषण में भी प्रयोग किया, विस्मयादि बोधक में भी प्रयोग किया। तो ये कुछ 10 वाक्य ऐसे हैं जो लगभग सभी बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। बस मेन बात समझनी ये है कि पद परिचय आखिर है क्या, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक इत्यादि किस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। बाकी और वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को समझाया गया है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।